इच्छा या डिजायर शब्द के बीच में एक गहरा अर्थ छुपा है, जिसका मतलब है किसी काम के पूरा होने के लिए किस्मत का इंतजार करना। मेरे विचार में शब्दों की मूल भावना कभी नहीं बदलती। आज भी डिक्शनरी में खोजने पर हम पाते हैं कि डिजायर का मतलब है टू लॉन्ग और होप फॉर समथिंग टू हैपन, किसी एक चीज़ की इच्छा या आशा करना कि अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। परंतु केवल डिजायर या इच्छा करना एक बहुत ही वीक मेंटल फोर्स है। इसके अकेले के बलबूते हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक हवाई जहाज़ को निरंतर उड़ाने के लिए उसमें रेगुलर फ्यूल डालना होगा, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और अपने एक्शंस से लगातार अपने लक्ष्य प्राप्ति की आग को निरंतर अखंड बनाए रखना होगा। इसीलिए इसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। डिजायर प्लस डिटर्मिनेशन प्लस परसिस्टेंस इज इक्वल टू बर्निंग डिजायर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बर्निंग डिजायर क्या होती है, तो चलिए दोस्तों इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वर्ष 1883 में अमेरिका में जॉन रेम्बलिंग नाम के एक इंजीनियर को न्यूयॉर्क एवं लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने वाला एक भव्य पुल बनाने के लिए एक असाधारण विचार आया। इस बारे में जब उसने साथी इंजीनियर से बात की तो सभी उसे पागल पागल कह कर के मजाक उड़ाने लगे और सभी उसे ये समझाने लगे कि ये असंभव काम है, इसे मत करना। परंतु रेम्बलिंग इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनके दिल से बार बार आवाज़ आ रही थी कि तू यह काम कर सकता है, तू यह पुल निश्चित रूप से बना सकता है। उसने किसी तरह अपने गुस्सेल एवं अड़ियर मिजाज वाले पुत्र वाशिंगटन को इस काम के लिए मना लिया। दोनों पिता पुत्र ने मिलकर दिन रात एक करके सैकड़ों नक्शे तैयार किए और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने लगे। अदम्य साहस व लगन से वे इस असंभव से दिखने वाले काम में लग गए। निर्माण कार्य सही तरीके से चल रहा था, परंतु कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले शांति छाती है। निर्माण कार्य का सही तरीके से चलना भी उनके जीवन में आने वाले तूफान से पहले की शांति ही थी। कुछ ही महीने गुजरे थे कि निर्माण स्थल पर एक जानलेवा दुर्घटना में रेम्बलिंग की मृत्यु होगी और उनके पुत्र वाशिंगटन के सिर पर ऐसी गहरी चोट लगी कि वे अब चल फिरने तथा बात करने में असमर्थ थे। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने भी उनके हौसले की तारीफ नहीं की। यहाँ तक कि साथी इंजीनियर्स ने भी कहा कि अब हमें काम को समेट लेना चाहिए। परंतु कहते हैं ना दोस्तों, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग मन से होता है। और जो एक बार मन से विकलांग हो गया, समझो वो हमेशा हमेशा के लिए विकलांग हो गया। शारीरिक असमर्थता के बावजूद वाशिंगटन निराश नहीं हुआ। वह अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुट गया। भले ही उसका शरीर ध्वस्त हो चुका था, परंतु मन नहीं साहब। अस्पताल में लेटे लेटे उसके मन में फिर से एक असाधारण विचार ने जन्म लिया। अब उसने अपनी पत्नी से अपनी अंगुलियों की थिरकन से कम्युनिकेट करने का नया तरीका ढूंढ निकाला था। अब वह अपनी पत्नी को अपनी अंगुलियों की थिरकन से यह बताता था कि साथी इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी तरह काम फिर से शुरू हुआ और अगले 13 वर्षों तक वाशिंगटन अपनी पत्नी को अपनी उंगलियों की थिरकन से दिशा निर्देश देता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत व बर्निंग डिजायर रंग ले ही आई और वास्तव में पुल बन ही गया। आज भी वह शानदार ब्रुकलिन पुल अपनी भव्यता एवं कारीगरी से देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह पुल आज भी हमें याद दिलाता है कि बर्निंग डिजायर के सामने कोई भी सिचुएशन पराजित हो सकती है, और साथ ही याद दिलाता है उन जिज्ञासु लोगों की जिन्हें दुनिया कभी पागल समझती थी। वह एक स्त्री के अपने पति के प्रति प्रेम व समर्पण की भी कहानी सुनाती है। जो स्त्री लगातार 13 साल तक अपने विकलांग पति के संदेश को अपने हाथों पर सुनती रही और इंजीनियर्स को बताती रही। साथ ही दोस्तों हमें यह भी सिखाता है कि हमारी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से हमें निराश नहीं होना है। हमें अपनी डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करना है। हमें उस डायरेक्शनलेस फकीर की तरह नहीं होना है जो हवा की दिशा में जा रहा होता है और पीछे से बाल उड़ करके उसके मुंह पे आ रहे होते हैं, तो वो परेशान होकर के अब वह हवा की विपरीत दिशा में जाने लगा और कहता है जी क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी बर्निंग डिजायर्स का चुनाव करते हैं, यहाँ तक अपनी पावर काम करती है। परंतु जैसे ही हमने एक बार अपनी बर्निंग डिजायर्स का चुनाव कर लिया तो अब हमारी पावर खत्म और बर्निंग डिजायर की पावर शुरू हो जाती है। वो ऑटोमेटिकली हमसे काम करवाती है। इसलिए हमेशा बड़ी डिजायर्स चुनो, इस दुनिया की सबसे बड़ी डिजायर्स। सो फ्रेंड्स, समवन ट्रूली सेड द पर्पस हैज टू बी बिगर देन यू इफ यू वांट टू डू समथिंग बिगर देन व्हाट यू आर।
एक बार यदि आपने अपने डिजायर्स का चुनाव कर लिया है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, लग जाओ काम में, झोंक दो अपने आप को, क्योंकि जिसमें ये तड़प होगी वही बनेगा विजेता। कि पागलपन की हर हद को पार करने वाला ही बनता है विजेता। जिस प्रकार वो बीज जिसके जर्रे जर्रे में छुपा है एक वृक्ष, लुटा देता है, मिटा देता है, बदल देता है अपने आप को एक पूरा वृक्ष बनने के लिए, जिस प्रकार वो दूध घी बनने के प्रोसेस में पूरा का पूरा बदल जाता है, जिस प्रकार एक वो पत्थर जो प्रतिमा बनने की प्रोसेस में ना जाने कितने छेनी हथौड़े की मार सहता है, ना जाने कितने खून के आंसू रोता है, तब जाकर के बनती है वो प्रतिमा। यदि ऐसी ही बर्निंग डिजायर हम में भी हुई तो हमारे सपने हमारी आंखों के आगे नाचते हुए नजर आएंगे। अंत में दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियां हमें जरूर सुननी चाहिए। है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो, वृत्ति का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो वास्तव में पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आप ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव एंड ग्रेट सपोर्ट।